मथुरा में हुए हादसे से पहले का एक वीडियो सामने आया है। नाव पलटने से जस्ट पहले का ये वीडियो है, जहां पर नाव में श्रद्धालु जो है भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। वृंदावन स्टीमर हादसे से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से तमाम लोग भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और ऐसे में भजन कीर्तन करते हुए, नौका विहार करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इसके कुछ ही देर बाद जो है वो हादसे का शिकार होने वाले हैं। राधे 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 राधे। देखिए ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें लोग बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। और हालांकि पहला वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है नज़र आता है कि हल्का सा नाव जो है वो एक तरफ टिल्ट भी होती है, जिसके बाद लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि जब पानी में नौका विहार करते हैं तो ऐसे ड्रग्स जो है वो लगते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है भारी तादाद में लोग इसमें मौजूद हैं। और ऐसे में इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मथुरा में नाव हादसे में 5 लोग अब भी लापता हैं। हादसे वाली जगह पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को खोजने का काम लगातार किया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और पुलिस बल मौजूद है। हादसे पर डीआईजी शैलेश कुमार पांडे का बयान भी सामने आ गया है, जहां पर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। यानी सीधे तौर पर जिस भी स्तर पर लापरवाही यहाँ पर बरती गई है उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये आश्वासन यहाँ पर डीआईजी की ओर से दिया गया है। और ऐसे में 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 5 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए, जिन्हें ढूंढ निकालने के लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और लगातार जो है यहाँ पर लोगों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। दूसरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये हादसे के जस्ट पहले का वीडियो है, जहाँ पर लोग जो है बेहद खुश नजर आ रहे हैं, भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था, इस बात से वो बेखबर थे कि वो एक बड़ी लापरवाही का शिकार यहाँ पर होने वाले हैं। और ऐसे में इस हादसे को लेकर हालांकि डीआईजी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई वहां पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर उन तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे कि कैसे जो है यहाँ पर फिलहाल लोगों को खोजने का काम चल रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए, मथुरा में नाव हादसा हो गया है, जिसके बाद 5 लोग अब भी लापता है। उन लोगों को ढूंढने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। रात से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। वहीं अगली तस्वीर आप आ जाइए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आपको नजर आ रही हैं, जहां पर बोट्स के जरिए लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने का काम किया जा रहा है। वहीं अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुआवजे का ऐलान यहां पर हो चुका है और मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए यहां पर मुआवजे का ऐलान हो गया है। वहीं अगली तस्वीर आप आ जाइए, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस हादसे का संज्ञान लिया गया और सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिस भी स्तर पर इस
पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती गई है जो कि इस हादसे का कारण है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि लगातार तस्वीरें जो वहां से निकलकर सामने आ रही, लोगों के बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो यही है कि लगातार यहां पर इस तरीके की अनियमितताएं जो होती रही हैं। और चलिए ऐसे में इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एडीएम वेद प्रियारे की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। उसी के साथ साकेत भवन के पीठाधीश्वर हैं महंत सीताराम दास, उन्होंने भी इस हादसे को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं सुरेश चंद्र रावत जो कि एडिशनल एसपी है मथुरा की, और साथ ही पीड़ित परिवार की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाएंगे। कल से जो है दिन रात एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी, फायर की टीम जो है सर्च कर रही हैं और रात में भी कार्य हुआ है और अभी भी पूरा प्रयास है। उनके परिवारीजनों से पूरे संपर्क में हैं हम लोग जो है, और वो शीघ्र ही शीघ्र सभी जो है उसको हम लोग रिकवर कर लेंगे जो है। यह आत्मा को बिल्कुल जो है झकझोर देने वाली घटना है। मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जिन परिवारीजनों के सदस्य का जान गया है, भगवान उनके अपने श्री चरणों में स्थान दें, उन परिवारीजनों को इस अपार दुख सहने की शक्ति और साहस दें। एक कल दुखद ये नाव दुर्घटना हुई है जिसमें एक नाव पलट जाने से जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 10 लोगों की जो है डेड बॉडी पाई गई है और बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगभग अभी तक कुल 22 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं और अभी हमारी सर्च ऑपरेशन की टीमें काम कर रही हैं। सुबह 5:30 बजे से ही एनडीआरएफ की 8 बोट काम कर रही हैं, एसडीआरएफ की 5 बोट काम कर रही हैं और पीएसी की 3 बोट हैं और लोकल गोताखोर जो हैं उनको भी हम लोगों ने लगा रखा है। लगभग 120 प्राइवेट गोताखोर भी हैं जो जगह जगह पे ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी हम लोग 14 किलोमीटर आगे तक देख लिए हैं और अभी डीप में भी डीप डाइवर्स की टीम जो है एनडीआरएफ की वो भी डीप में भी जाके देख रही है। सभी तंत्र अभी लगा हुआ है और बहुत जल्दी हम लोग पूरे इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर कोई मिसिंग है तो उसके संबंध में हम लोग निश्चित मत प्राप्त कर सकेंगे। मेरा लड़का आया था मथुरा वृंदावन में, यश बिल्ला ढोलक प्ले कर रहा था, सत्संग के साथ भजन कर रहे थे और नाव डूब गई उसमें और लापता है, अभी तक मिला नहीं बच्चा मेरा। गोताखोर लगाया जाए जल्दी जल्दी और मेरे बच्चे को हमारे पास भेज दो। हमारा बेटा है 19 साल का, ऋषभ शर्मा। सर नहीं बोला जा रहा अभी हमारे से माफ कर दो। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश चतुर्वेदी जुड़ गए मथुरा से। प्रवेश, बेहद ही दुखद हादसा रहा लेकिन 5 लोग अब भी लापता है, उनको लेकर क्या अपडेट है और इसी के साथ इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई, क्या कोई गिरफ्तारी हुई? देखिए मैं बता दूं, हादसा बहुत ही दर्दनाक था। जिस तरीके से जो 10 लोगों की जान गई है और 5 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों की अभी भी तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के लोग वहां लगे हुए हैं, भाजी पुलिस बल लगा हुआ है और स्थानीय जो गोताखोर है वो भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन कई किलोमीटर की खोजबीन के साथ अभी तक 5 लोगों की जो लापता है उनका किसी भी तरह का कोई भी सुराग पाया था, उनको कोई तलाशा कहीं मिल सके उसी को लेकर के अभी नाकामी हाथ से एक तरफ से देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भगवान सिंह की नदी में जो हादसे से पहले जिस तरीके का जो वीडियो सामने आया है, जिसको देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु है राधे राधे नाम के जय घोष के साथ नाच रहे। लेकिन क्या उनको ये पता था कि हमारा कुछ चंद ही मिनटों के बाद हमारा इस तरीके का जो हम भाई यमुना रानी की बोट पर करीब 11 लोग समा जाएंगे और जिस तरीके कई लोग उसमें घायल हो जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से जो पूरी घटना है उसको लेकर के प्रशासन अब जांच की बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं है, मैं बता दूं आपको जैसा कि प्रशासन जब भी कोई बड़ा हादसा होता है उसी के बाद जांच और कार्रवाई की बात करता है। वृंदावन मकसद करके देखा जाता है बेलगा ई रिक्शा रोडों पर घूमते हुए जो कि 4 सवारियों की है लेकिन 12 सवारियां लेकर के ई रिक्शा दौड़ते हुए नजर आती है। वहीं नाविक की अगर बात की जाती है तो जो नाव कल जो हादसा हुआ है उस नाव की केवल कैपेसिटी 15 लोगों की थी, उसमें 37 लोगों को लेकर के नाविक लेके जा रहा है। लेकिन कहा था प्रशासन लेके, ये कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। अब प्रशासन अगर कोई कहता है कि साहब
इसमें जांच होगी, इसमें कार्रवाई होगी। तो ये सब केवल एक खाना पूर्ति है, लेकिन समय रहते हुए इन सभी हादसों को रोका जा सकता है। यह प्रशासन अगर पूरी तरह से सचेत हो, अपने जो संजीले तरह से काम करे। अभी तक मथुरा वृंदावन एक तीर्थ स्थल है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन लाखों श्रद्धालु होने के बाद वो लाखों श्रद्धालुओं में से हजारों के श्रद्धालु जो है वो नौका विहार यमुना जी में करते हैं, लेकिन एक भी जल चौकी यमुना जी के घाटों पर कहीं कभी नहीं बनाई गई है, जिससे कि कोई हादसा हो तो उसको तत्काल उस राहत उसको हो सके। ये तो गनीमत रही कल की लोग की वहां पर नौका विहार जो कर रहे थे, जहाँ पर नाव जहाँ डूबी थी, वहां पर तमाम जो गोताखोर थे वो स्थानीय इलाका में गोताखोरों का है, तो वो गोताखोर थे, वो समय रहते हुए यमुना जी में 22 लोगों को निकाला जाता था। यह अगर ये सोचिए कि एक अंदाजा लगाया इसी बात से कि यदि अगर वो गोताखोर नहीं होते मौके पर तो किस तरीके से भयावह स्थिति होती थी, जहां 10 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं पर ये जानों का इजाफा और भी हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हर बात में योगी आदित्यनाथ जी सचेत करते रहते थे। तीर्थ स्थल तमाम तरह की कमेटी बनाई गई है, वृंदावन के अंदर तमाम फोर्स बना गया है, तमाम वादे किए जा रहे हैं कि वृंदावन दर्शनार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाओं का उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वृंदावन में श्रद्धालु आने वाली की सुरक्षा है वो 0 है। एक पूरा तीचा उदाहरण कल के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, वृंदावन केसी घाट पर करीब 900 नाव इस तरीके संचालित है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कौन उसका नाविक है, नाविक पर कोई उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, कोई अनुभव उस पर है नहीं है, तैराकी है या नहीं है, ये भी किसी भी विभाग ने वहां पर ये जानकारी लेना उचित नहीं समझा। ना ही उन पर जो नौका में जो नाव में अंदर जो क्षमता से अधिक दोगुनी मात्रा में जो सवारियों को ले जाते हैं उन पर कोई बिल्कुल प्रवेश, और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण हो क्या कुछ कार्रवाई इसमें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये बड़ा हादसा हुआ। धार्मिक नगरी वृंदावन में एक नाव पलट जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस नाव में पंजाब से आए पर्यटक सवार थे, जबकि बचाव अभियान अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी श्रद्धालु थे जो वृंदावन में दर्शन पूजन करने आए थे। सीएम योगी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है, देखिए रिपोर्ट। भक्तों से भरी नाव यमुना में डूबी, नाव के पलटने से कई श्रद्धालुओं की मौत। सभी पर्यटक पंजाब से घूमने आए थे। यूपी के मथुरा में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब वृंदावन में 30 पर्यटकों से भरा स्टीमर यमुना नदी में पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। स्टीमर में सवार सभी पर्यटक पंजाब से घूमने आए थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुँच गयी। गोताखोरों की मदद से तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 13 लोगों को यमुना नदी से बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 5 लोग सुरक्षित हैं। वृंदावन के केसी घाट पर उस समय एक दुखद घटना हो गई जहां पर करीब 30 लोगों की एक टीम लुधियाना पंजाब से वृंदावन पहुंची और उन्होंने नौका विहार करने का इच्छा जाहिर की और उसी के नौका में सवार होकर के यहाँ बांके बिहारी जी मंदिर और यहाँ का पूरे बांके बिहारी के वृंदावन का दर्शन करने के लिए चल रहे थे। तभी अनवैलेंस सिंह जो स्टीमर था वो हो गया और पूरा यमुना जी में पलट गया। यमुना नदी में लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। बोट पे पब्लिक जा रही थी, श्रद्धालु जा रहे थे बोट पर और किसी कारण बोट जो है पेंटून ब्रिज से टकराई और उसके कारण जो है पलट गई। सीआरएफ और लोकल पुलिस और सभी गोताखोरों को, पीएसी को, सबको इसमें लगाया गया और अभियान अभी भी जारी है। नदी पे जहाँ पॉन्टून पुल है वहाँ पे एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें लगभग 25 से 27 लोग बताए जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कंफर्म किया जा रहा है। टकराने का जो प्रथम दृष्टया कारण अभी तक लोग जो बता रहे हैं वो था कि पॉन्टून पुल से टकराकर ये घटना हुई है। उसमें अभी तक 10 डेड बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं। फायर सर्विस की टीम, पुलिस की टीम, स्थानीय गोताखोर, स्थानीय नाविक सभी लोग यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। इस हादसे को लेकर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि यमुना नदी में 2:45 पर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लुधियाना से लगभग 30 लोग आए थे जो नावों में यमुना नदी भ्रमण कर रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना केसी घाट के पास हुई जिसमें एक नाव डूब गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मौके पर पहुंच गए और हर संभव मदद का भरोसा दिया।
तो अब तक डेड बॉडी रिकवर हुई है और 10 डेड बॉडी रिकवर हुई है, जिसमें 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं। बाकी जो लोग हैं 18 जो और लोग हैं वो स्वस्थ हैं, स्टेबल हैं। उन सबके इलाज का प्रबंध किया गया है। डॉक्टर हमारे लग रहे हैं, सारी गाड़ियां वहां लगी हुई हैं। वहीं मथुरा में नाव पलटने की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इस हादसे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी दुख जताया है। सीएम मान ने कहा, आज जगरांव शहर के निवासियों को वृंदावन में दर्शन के लिए ले जा रही एक नाव मथुरा के पास यमुना नदी में पलट गई। इस नाव में 32 लोग सवार थे। कुछ श्रद्धालुओं की डूबने से मृत्यु हो गई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हूँ। शेष विवरण बाद में साझा किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच मथुरा